हाँ जी प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लगभग इसमें 40 ले प्लस ऑब्जेक्टिव है। समय को देखते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि धौलावीरा किस राज्य में है। रुक जाइए, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर को चेंज कर लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पूछा है पहला क्वेश्चन कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो मेरा भाई देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है 2026 में भी पूछ दें, इसलिए हम लोग याद किए रहेंगे तब तक हम जाके वहाँ टिक करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हरियाणा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा। उत्तर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 20 में भी 22 में भी पूछा है। तो पूछा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है। तो सही तो हो जाएगा नहीं आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी मतलब उसका क्या होता है। देखिए मृतकों का टीला हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए आदिम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला। देखिए मेरे भाई ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिहार बोर्ड ने 2009 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, 2020 में भी, 21 में पूछा है, हो सकता है 27 में भी पूछ दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी देखिए 9 में पूछा है, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा जा रहा है। तो पूछा है 7 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागार के अवशेष कहाँ से मिला है। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो में नहाने का मतलब बहुत भारी स्नानागार मिला है। 8 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए ये भी कितना बार पूछा गया है, 10 में, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में, हो सकता है 27 में भी पूछ ले। तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो ही है। देखिए ये भी 10 में, 12 में, 14 में, 20 में कितना बार पूछा जा रहा है। हो सकता है कि ये भी 27 में पूछ ले। तो हम लोग को सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को फोकस देते हुए याद करना है। 10 नंबर है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है बिहार बोर्ड में। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बारी पूछा गया है। देख लीजिए आप लोग के सामने ही है। इसका हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी। 10 तक हम लोग देख लिए हैं। अब 11 को हम लोग को बारी है देखने के लिए। देखिए कालीबंगा स्थित है, कहाँ पर है। कालीबंगा स्थित है कहाँ पर है। तो कालीबंगा मेरे भाई राजस्थान में स्थित है। ये भी 2 बार पूछा है, 15 में और 21 में। 12 नंबर है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड ने। देखिए 16 में, 18 में, 20 में, 21 में। तो पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लोथर स्थित है। लोथर कहाँ स्थित है। तो लोथर गुजरात में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है। यह कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा नहीं, बनावली से मिला है। सॉरी, बनावली से मिला है। ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था। तो यह द्विस्तरीय था, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो यह गोदावरी के मैदान में नहीं हुआ था, गंगा के भी नहीं, महानदी के मैदान में नहीं हुआ था, यह सिंधु के मैदान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर है कि हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की। देखिए हड़प्पा की बस्ती की खुदाई कौन किया है, तो सर जॉन मार्शल ने भी किया है और सी ए और सी दोनों मिलकर किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। 18 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आता है। मोहनजोदड़ो चंदुड़ो ये नहीं होगा, हड़प्पा लोथर ये भी नहीं होगा, लोथर कालीबंगा ये भी नहीं होगा। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा का उत्खनन कौन किया है, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, अगर पूछ देगा कि कब किया था तो हम लोग को याद रहेगा, तब पूछेगा कब तो हम लोग मारेंगे 1921 ईस्वी में। ठीक है। 21 नंबर, निम्न किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। देखिए मनका को कहाँ पर बनाया जाता है, सबसे अधिक बात करते चनहुदड़ों में इसका खेती होता है मनका का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्ती से 2000 से अधिक मोहर पाई गई है, ये बनी होती है। यानी पूछा है कि किस चीज़ की मोहर बनी है, तो यह सेलखड़ी की बनी है। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत की प्रमाण मिला है। बोला है कहाँ पर मिला है, तो हम लोग को राइट जवाब बताना है, कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब 24 नंबर क्या है कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसल है, हड़प्पवासियों द्वारा कौन सा फसल है, तो हम लोग इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूँ जौ और तिल सबसे अधिक वहाँ पर बोया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। 25 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। देखिए मोहर को बात कर रहा है कि मोहर किस प्रकार की होती थी, यह चौकोर होती थी। मोहर कैसा होता है, चौकोर नहीं होता है। 26 नंबर है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हाँ देखिए हड़प्पा निवासी को बात हो रहा है कि हड़प्पा के लोग वहाँ पर किस चीज़ की पूजा करते हैं, तो मातृ देवी की करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर के हड़प्पा सभ्यता में शिव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया गया था। शिव को किस दिशा में रखकर दफनाया गया था, तो हो जाएगा राइट आंसर उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा तो पाकिस्तान में स्थित है, मुसलमान लोग रहते थे। 29 नंबर कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। देखिए 1826 में पूछेगा तो चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर है 30 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस प्रबंध ने प्रकाश डाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने डाला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। 32 नंबर पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, तो यह हड़प्पा में करवाया था। 35 नंबर है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? तो बी, शिव थे। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाता है? नहीं पूछा है तो देखिए, कृष्ण की सभ्यता के अंतर्गत इसको नहीं माना जाता है। 35 नंबर है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो यह बनावली हरियाणा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? या कालीबंगा सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। 37 नंबर हम लोग देखेंगे कि कलकत्ता में एशिया सोसाइटी की गठन यानी स्थापना की कौन किया है? तो विलियम जेम्स ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन था, कैसा था? तो यह नगर पालिका जैसा था, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में गोदाबाड़ा कहाँ पर मिला था? तो यह लोथर में मिला था, ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है यह क्वेश्चन। 40 नंबर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है और बिहार बोर्ड में जाकर तबाही मचाना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? यह पूर्व पश्चिम है, यानी पूर्व पश्चिम की ओर है, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथर भोगवा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए यह भी कितना बार पूछा है, 16 में, 19 में, 22 में लगातार पूछा जा रहा है। 43 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का मोहर बनता था, सेलखड़ी का बनता था, ये ऊपर क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए ये समाप्त हो गया, इंड का मतलब कि समाप्त। अब नीचे क्वेश्चन नहीं है, लगभग इसमें 43 क्वेश्चन था। जब 43 क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो पहला चैप्टर से इससे बाहर आइबे ही नहीं करेगा, इतना काफ़ी है एक चैप्टर से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।